Hello students, welcome to our English class. Today we will start with our new topic 1.5 Nujo's project. Nujo is an alien. दूसरी दुनिया से यानी मंगल ग्रह से वह पृथ्वी पर आ रहा है और अक्षय से मिलता है। अक्षय के घर के सामने ही अंतरिक्ष यान रुकता है और फिर जो बातचीत उनमें आपस में होती है उसको मैं रीड करती हूँ। ध्यान से सुनिए। हर शब्द को कैसे मैं प्रोनाउंस करती हूँ, उच्चारण करती हूँ शब्दों का, ताकि आपको भी रीडिंग करने में आसानी हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ए स्पेसशिप सेटल्स in front of Akshay's house. What is this strange light? What do I see? Hello, I am Nujo from the planet Mars. Hello, I am Akshay. I can't believe my eyes. Are you real? What do you mean real? I am here on my school project to study human body parts. I need help. Oh, you too have projects? I'll help you. I have many charts, models, books, and a tablet. These models show human body parts. Now there is a face of a human body, human being, and I will name the parts. You can see the screenshot on your screen also. Forehead, eyebrow, eyelashes, cheek, chin, throat, eyelid, nostril, neck. अब पूरे बॉडी का भी चित्र बना हुआ है और वो पार्ट्स में रीड कर देती हूँ। फेस, शोल्डर, पाम, चेस्ट, आर्म, स्टमक, एल्बो, वेस्ट, रिस्ट, हैंड, थाई, नी, लेग, एंकल, हील, टोस, बिग टो. Now page number 14. Now look at me. This is my elbow joint. I can move it like this, but not this way. This is my shoulder joint. I can turn it in 360 degree. Wow. Can you also tell me about other living things on earth? Nothing simpler. Now you can see the picture of an elephant and the body parts are mentioned. They are labeled. I will read the body parts of all the animals and a bird given on page number 14. Elephant body parts are tusk, trunk, front leg, hind leg, and tail. Now there is a cow. Cow के body parts हैं horn, jaw, hoof, and hooves. Two legs are hooves, one is hoof. Now you can see a lion. Lion के parts हैं whiskers, mane, paw. Then you can see a sparrow. Sparrow के parts हैं beak या bill, feathers, wing, claw. Now we will see on page number 15. बातचीत इनकी चल रही है. नूजो कहता है I know what these are. They are antennae. उस नूजो ने एक चित्र देखा है घोंगे का, स्नेल का, तो बताता है कि ये उसके एंटीने हैं. यू आर राइट, इट्स अ स्नेल, अक्षय कहता है. ओ माई बजर्स रिंगिंग, माई टाइम ऑन अर्थ इज अप, आई मस्ट गो. थैंक्स फ्रेंड, बाय. अक्षय सेज लेट्स मीट अगेन. अब आगे जब हम पॉइंटर्स देखेंगे पेज नंबर 15 में, उसमें 4 चित्र दिए गए हैं. उन चित्रों में कुछ कुछ गलतियां की है नूजो ने प्रोजेक्ट बनाते समय, उसको हमें क्लैरिफाई करना है. तो उसको आप टेक्स्ट बुक पर बना के उसमें जो भी करेक्शन है, लेसन में जो दिए गए हैं फोटोज़, एलिफेंट, काओ, फिश का तो नहीं दिया है, फिश का मैं आपको हेल्प कर दूंगी, बाकी आप करेक्शन कर सकते हो. नाउ वी विल कम टू पेज नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 2. नूजो इज रिवाइजिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन बॉडी पार्ट्स using the question and answers method. Read the following and add more questions and answers on the same topic. अब यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर्स भी दिए गए हैं साथ में, और प्रश्न वर्ब से शुरू हो रहे हैं, क्रिया से, डू, कैन,
डज, यह वर्ड्स क्या है, वर्ब है, तो इनको बोलते हैं ये वर्बल क्वेश्चन है जिनका उत्तर हमेशा किससे होता है, येस या नो से। वर्बल जो क्वेश्चंस होते हैं उनका उत्तर हमेशा येस या नो में होगा। अगर उत्तर पॉजिटिव है तो येस, नेगेटिव है तो नो। ना अब पहला प्रश्न रीड करती हूँ, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। डू बर्ड्स हैव विंग्स, पक्षियों को पंख होते हैं, येस दे डू। सेकेंड क्वेश्चन, डज अ लायन हैव अ ट्रंक, शेर को सूंड होती है, नहीं, नो इट डजंट। डू एलिफेंट्स हैव ईयर्स, येस बिग ईयर्स। डज अ बफेलो हैव टस्क्स, नो इट डजंट हैव टस्क्स बट इट हैज हॉर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज अ फिश हैव ईयर्स, नो इट डजंट। नाउ बी पार्ट में जो क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़ रही हूँ। कैन अ बुल मूव इट्स हेड, येस इट कैन, जो बैल है वो क्या अपने सर हिला सकता है, हाँ हिला सकता है, येस। कैन अ बुल मूव इट्स हॉर्न, क्या वह अपने जो उसके सिर पे जो हॉर्न्स होते हैं, सिंग होते हैं, उसको हिला सकता है, नो इट कांट। कैन अ बुल स्टैंड ऑन इट्स हिंड लेग्स, अपने पीछे वाले पैरों पर बुल खड़ा रह सकता है, तो नूजो कहता है मुझे पता नहीं। कैन लायंस फ्लाई, शेर उड़ सकते हैं, नो दे कांट। कैन अक्षय राइट विथ हिज राइट हैंड, येस ही कैन। कैन अक्षय राइट विथ हिज लेफ्ट हैंड, नो ही कांट। नाउ यू कैन सी टू पिक्चर्स, आपको पिक्चर को देखना है और जो पार्ट्स हैं, जो अंग हैं प्लांट्स के, वनस्पतियों के जो अंग हैं नामांकित किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। नाउ यू कैन सी द अ प्लांट, उनके बॉडी उनके पार्ट्स को पढ़ देती हूँ। फ्लावर है, बर्ड है, फ्रूट है, लीव्स, स्टेम और रूट्स है। और फिर एक टोमेटो का चित्र बना दिया बताया है, उसमें जो बीज है उनको सीड्स लेबल किया गया है और जो रेडिश पार्ट है वह फ्लैश। Activity 4, page 17. Read what Tara and her friends are saying. You can see a picture of a tree. Tara is sitting under the tree. Toto is sleeping. Bittu is hiding behind the tree. Then you can see Paddy is watching a caterpillar. Mia is scratching the bark of the tree. Cuckoo is sitting on a branch. Mithu is also sitting on the branch. So the picture is very beautiful. Now I'll read from the starting. From Mithu. Mithu says, trees give us shade. पेड़ों से हमें छाया मिलती है ना बच्चों, तो हम ह्यूमन बीइंग भी पेड़ के नीचे खड़ा रहता है, जानवर भी, और उनसे कूलनेस मिलती है, पेड़ों से हमें शेड मिलती है, छाया मिलती है। नाउ कुकू सेज, बिट्टू कम ऑन अप, इट्स फन सिटिंग ऑन द ब्रांच। बिट्टू से कहते, बिट्टू ऊपर आ जाओ, बहुत मज़ा आता है पेड़ की शाखा पर बैठने के लिए। देन मिया सेज, आई लव टू स्क्रैच द बाक, तो अपने जो नुकीले जो पंजे होते हैं उससे खुरचने में, जो पेड़ के तने का जो आउटर कवरिंग होता है उसको खुरचने के लिए बहुत मज़ा आता है मिया को। नाउ यू कैन सी तारा. Tara is sitting under the tree and she's reading. It's so cool and shady under the tree. Then Toto is sleeping. And Bittu says, this tree trunk is huge. यह पेड़ का तना बहुत बड़ा है. Paddy says, I found an earthworm and a caterpillar. तो उसको एक केचुआ दिखा पैडी को और एक इल्ली दिखी कैटरपिलर। तो ऐसे करके यह पॉइंटर्स कंप्लीट होते हैं। एक्टिविटी 4 कंप्लीट हो रहा है। अब 5 में पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसके आंसर्स मैं आपको PDF में लिखा दूंगी। 6th एक्टिविटी है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए बर्ड और एनिमल ऑफ योर चॉइस, लेबल इट। आपको एक चित्र बनाना है अपने मनपसंद पक्षी या जानवर का, उसको नामांकित करना है। फाइंड वन मोर वर्ड टू डिस्क्राइब ईच बॉडी पार्ट
यू लेबल। तो आपको हर अंग के बारे में कोई विशिष्टता बतानी है। जैसे लायन के जो बाल होते हैं ना मुंह के पास, उसको विस्कस बोलते हैं, यानी लंबे लॉन्ग विस्कस, या सफ़ेद पंख इत्यादि। नाउ डिस्क्राइब योर बर्ड और एनिमल इन 3 to 5 सेंटेंसेस। 3 से 5 वाक्यों में आपको आपके मनपसंद जो पक्षी का चित्र है, जानवर का चित्र बनाया है, उसके बारे में लिखना है। अब यहाँ पर हमारे एक्टिविटीज़ पॉइंटर्स भी फिनिश होते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ पीडीएफ में पॉइंटर्स के जो भी आंसर्स हैं एक्टिविटी का नंबर डालकर मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू।